बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का देर आमद द डेस्टिनेशन डिजिटल के प्लेटफॉर्म से बात करेंगे उस टाइकॉन की, उस बड़ी शख्सियत की जिसका आज भी नाम नेहाद मीडिया या बड़े मीडिया जो है नाम लेने से कतरा रहा है। सोशल मीडिया पे बात हो रही है, मैं बात कर रहा हूँ, कोई और दोस्त बात कर रहे हैं, और वो एंकर जो बड़े टीवी चैनल्स पे तो बैठते हैं, वहाँ प्रोग्राम करते हैं, वहाँ तो बात नहीं कर रहे, लेकिन अपने अपने यूट्यूब पे जो है वो कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं डके छुपे अल्फाज में। कहीं डिफेंड करते हुए नजर आते हैं और कहीं अपना गुस्सा निकालते हुए नजर आते हैं। उसमें बात करेंगे इमरान खान साहब ने किस पे गुस्सा किया है कि मुझे अगर कन्फर्म हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बड़ा नाम है और खुद को वो पार्टी का नंबर 2 समझते हैं। उसके हवाले से बात करेंगे, किसने कहा ये भी आपको बताएंगे। बात करेंगे कि मलक रियाज की बात हो रही है तो कौन कौन उससे मुस्तफीद होता रहा। मेरा ख्याल है शायद ही को बचा हो। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। आपका फीडबैक जो है वो हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है और आपका फीडबैक की वजह से हौसला मिलता है कि मज़ीद किसी अच्छी स्टोरी पे, अच्छे इशू पे गुफ्तगू की जाए, राय दी जाए, फिर आपकी राय भी ली जाए। सबसे पहले बात करेंगे तो मलक रियाज का नाम चंद दिनों पहले तक ना तो कोई सोशल मीडिया पे ले रहा था, ना कोई मेन स्ट्रीम मीडिया पे ले रहा था, और ना ही कोई नैब की कार्रवाई, और कहीं से भी कुछ नजर नहीं आता था। अब जब तोपों का रुख मलक रियाज की तरफ हुआ है तो लगता है इस मुल्क का सबसे बड़ा मुजरम जो है वो मलक रियाज है और बहरिया टाउन है। क्या क्या बातें हो रही हैं पहले वो कर लेते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 30 से 32 साल तक इस मुलजम नुमा मुजरम के साथ रियासत इसको डील देती रही। अब रियासत डील नहीं देगी, अब गिरबान से पकड़ेंगे और जिन जिन लोगों का माल खाया गया है वो वापस निकालेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हम यूएई से पकड़ के वापस लाएंगे क्योंकि हमारा यूएई के साथ मुआहदा मौजूद है कैदियों की, और मुलजम जो हैं और मुजरमान जो हैं उनके एक दूसरे को हवाले करने के हवाले से बाकी लेके आएंगे। ये आने वाले दिन बताएंगे। मलक रियाज साहब के बारे में अब चूंकि सोशल मीडिया पे बात हो रही है, नत नए इंकशाफात हो रहे हैं, बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़े मौलाना, उनके हवाले से बात आ रही है कि बहरिया आर्चर्ड लाहौर में उनने एक फर्निश्ड घर, लग्जरी घर जो है वो लिया था और साथ में 10 मरले का प्लॉट भी लिया था और इसके अलावा एक लेक्सस गाड़ी भी ली थी। ये वो चीज़ें जो सामने आई थी, जो इसके हिडन चलती रही हैं, वो उनका आइडिया नहीं। खान साहब के साथ उनकी सपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि उनकी बहुत सपोर्ट करते रहे मलक रियाज साहब। हत्ता कि जब इंडिया में भी इमरान खान साहब मोदी की वज़ीर आज़म बनने के हवाले से गए थे तो वो भी जहाज़ जो है मलक रियाज साहब का इस्तेमाल हुआ। फराह गोगी का कहा जा रहा है कि जो नेकलेस का सेट था जिसको बेचने के लिए वो यूएई गई थी, उसके लिए जो जहाज इस्तेमाल हुआ वो मलक रियाज साहब का था। 75 लाख जो दिरहम है उसमें वो सेट जो है फरोख्त उमर फारूक साहब, वो पहले भी आप मीडिया में सुन चुके हैं, अभी सिर्फ मलक रियाज पे फोकस करते हैं। तो मलक रियाज साहब ने ये सारे मामला जो है वो किए हैं इमरान खान के हवाले से। बात सिर्फ इमरान खान तक नहीं है, मलक रियाज साहब जरदारी साहब के भी राइट हैंड रहे। मलक रियाज साहब साबका चीफ जस्टिस, मशहूर चीफ जस्टिस, हीरो चीफ जस्टिस इफ्तिखार के भी राइट हैंड रहे। यहाँ मैरिट में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनके बेटे रसलान इफ्तिखार के हवाले से, जो उन्होंने कहा था वो अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन चूंकि हम एक सी कौम बन चुके हैं, हमारे मसाइल इतने ज्यादा हैं कि हम माजी भूल जाते हैं और जो करंट का इशू होता है हमें वो नजर आता है। माजी में मलक रियाज साहब ने बड़े इंकशाफात किए और शायद ही उनके दस्तरखान से खाने वालों को बचा हो। क्या सियासतदान, क्या सहाफी, क्या वकला, क्या जर्नेल, क्या साबका जर्नेल, सबका ही तो वो रखते हैं। इसीलिए तो वो कहते हैं कि मुझे मत छेड़िए, जब मैं राज खोलूंगा तो बड़े बड़े नाम जो है सामने आएंगे और हर तरफ गंदगी ही गंदगी नजर आएगी। चले, ये तो बयान वो दे चुके हैं। बात करने की जरूरत यह है कि मलक रियाज के खिलाफ जो केसेस हैं या जो अभी बातें हो रही हैं, क्या अदारों के इल्म में, नैब के इल्म में अब आई हैं? ये जो खराबियां थी क्या उनके
जिम्मे पहले नहीं थी? क्या ये बात पहले नहीं होनी चाहिए थी? क्या वो हर शख्स मुजरम नहीं है जो उस वक्त इख्तियार में था, जिसके पास इख्तियार था, चाहे वो किसी अदारे में था, चाहे वो सियासतदान था, हुकूमत में था, जिसको पता था कि मलिक रियाज साहब जो हैं वो ये काम कर रहे हैं और गैर आईनी गैर कानूनी काम कर रहे हैं। आज उनको कब्जा माफिया कहा जा रहा है, आज उनको कहा रहा है गरीबों की जमीनें लूट के खा गए, आज कहा जा रहा है अरबों खरबों लोगों का लूट के लेके भाग गए। जब वो लूट रहे थे तब ये सब लोग कहां थे? क्या वो सब लोग जो 30-32 साल का अरसा बताया जा रहा है, जिसने उस दौरान उन सीट्स पे सर्व किया है, जहां जहां से एनओसी मंजूर हुए, जहां जहां से उनकी फाइलें पहिया लग के चलती रही, जो जो लोग उनसे फैसिलिटेट होते रहे, उनसे घर लेते रहे, चाहे उसमें सहाफी थे, सियासतदान थे, साबका जर्नल थे, कोई हाजिर सरफस थे, सरकारी अफसरान थे, कोई भी था, वुज़रा थे, वुज़राए आज़म थे, उनकी बीवियां थीं, क्या सब मुजरम नहीं है इस कौम के, इस मुल्क के, इस कानून के? मलिक रियाज को टांगने के हवाले से बात हो रही है, तो क्या इन सबको भी साथ खड़े करके चाइना मॉडल नहीं बनाना चाहिए? एक दफा ये गंदगी जो है सरेआम साफ नहीं करनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में बकौल इस हुकूमत के, बकौल नैब के कोई मलिक रियाज ना बन सके। क्या ये गंदगी उस तमाम जो इर्द गिर्द की छोटी छोटी गंदगियां, बड़ी बड़ी गंदगियां, जिनने बड़ी गंदगी बकौल नैब के जन्म दिया मलिक रियाज की सूरत में, जिनने लोगों का पैसा खा लिया, अरबों खरबों हड़प लिए, नाले नहीं छोड़े, लोगों की जमीनें नहीं छोड़ी, गरीबों की जमीनों को लूट के वो बैरियर टाउन बना गया। अब तो यही शोर है ना, पहले तो बड़ी तारीफें की जाती थी कि बैरियर टाउन क्या बात है, क्या मॉडल है। एक टाइम हमें याद है कि ये जो इस्लामाबाद का फैजाबाद से पीछे वाला हिस्सा और चकशजाद का हिस्सा NARC और उसके पीछे दूर तक शायद गोरी टाउन तक मलिक रियाज को बेचने का इरादा हुकूमत नहीं कर चुकी थी। वो तो भला हो NARC के उन मुलाजमीन का, इधर रहने वाले लोगों का, जो मकामी लोग थे वो डट गए और वो चीजें नहीं हो सकी। क्या NARC की जो जमीनें हैं या CDA की जो नर्सरी हैं, इसको बेचने के हवाले से बात नहीं होगी थी? ये हो चुकी थी। और जिसकी दौरे हुकूमत में हुई थी, बार बार खान साहब और दूसरे लोगों का नाम लेंगे तो मुनासिब नहीं। बात यह है, सियासतदान भी मुजरम हैं और वो लोग जो उस वक्त सर्व कर रहे थे, जिनकी ड्यूटी थी डिप्टी डायरेक्टर, प्यून, एडिशनल डायरेक्टर, ADs, GDs, डायरेक्टर्स, DGs, CDA चेयरमैन, हाउसिंग सोसाइटी को RDA, ये सब लोग, क्या ये सब मुजरम नहीं है? क्या उन लोगों ने खुली छूट दी थी? सिंध में बैरियर टाउन बनाया तो कौन कौन उसमें जुर्मवार था? मरी जो तख्त पड़ी के पास कह रहे हैं, तो किसने पहाड़ काटने का किसने कहा? तो मतलब यह है कि ये सब लोग ही मुजरम हैं। मलिक रियाज को टांगना है तो फिर इन सब को खड़ा कीजिए और एक ऐसी सजा दीजिए कि मुस्तकबिल में नैब को इस किस्म की प्रेस रिलीज जारी ना करनी पड़े कि किसी ने अरबों खरबों खा लिए और लोगों के लिए लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लिया। हालांकि इस मुल्क में हर कोई अपनी अपनी जात में जितनी उसकी औकात है वो मलिक रियाज है। हर कोई अपने अपना जितना उसका इख्तियार है वो इख्तियार इस्तेमाल करता है। छोटी छोटी सी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, चंद चंद किनाल के उनके पास अप्रूवल्स है और उन्होंने हजारों फाइलें बेच रखी हैं, लोगों के पैसे खा के बैठे हुए हैं, आज भी मौजूद हैं। क्या इंतजार किया जा रहा है कि इनके लिए भी 10 साल इंतजार किया जाए? 30 साल इनको भी देने हैं। इस्लामाबाद के इर्द गिर्द हाउसिंग सोसाइटी हैं जिनके लोग रो रहे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट की हुई है, प्लॉट नहीं है, डेवलपमेंट नहीं हुई, साल हर साल से पड़ी हैं। क्या वो मलिक रियाज नहीं है? यहां हर कोई, हर दूसरा शख्स जिसके पास इख्तियार है, इक्तदार है, वो मलिक रियाज है। मलिक रियाज में इसलिए कह रहा हूं कि संबल बन चुका है टैके का, अथॉरिटी का और नैब के मुताबिक गलत काम करने के हवाले से टाइकॉन, जिसका नाम जब आता था तो टीवी चैनल्स पे टू की आवाज आ जाती थी, आवाज ही नहीं निकलती थी। एंकर की तो शायद निकल जाती हो, न्यूज कास्टर की निकल जाती है, लेकिन टीवी की नहीं निकलती। अखबार के बड़े बड़े अखबार जिनकी जो खबरें लगाते थकते नहीं, किसी सियासतदान का नाम, किसी जर्नल का नाम, किसी दहशतगर्द का नाम बड़े अंदाज में लगाने पे झिझकते नहीं, लेकिन मलिक रियाज साहब का नाम उस अंदाज में बड़ा करके नहीं लगा सकते। आज के भी बड़े पेपर उठाकर देख लें, अभी मलिक रियाज का केस खत्म हो गया है। ये जो इनके शाफात सामने आ रहे हैं ये छोटे हैं। कौन रिपोर्ट किया है? किसने कंप्रीहेंसिव किस्म की रिपोर्टिंग जो है वो की है? कोई नहीं कर रहा।
कोशिश की जा रही है कि मामला को सेटल किया जाए, लेकिन अब नैब ने हिम्मत पकड़ ही ली है। अगर हुकूमत कह रही है, ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि अब छोड़ेंगे नहीं, तो अब छोड़िएगा ना, क्योंकि अगर अब आपने छोड़ा तो मलिक रियाज साहब ने कहा है कि ऐसे ऐसे राज दफन है, सबको नंगा करके रख दूंगा। ये होगी मलिक रियाज की बात। और बात करेंगे, खान साहब ने कहा है कि बुशरा बीबी को सजा दिलवाने वाला जो है वो गंडापुर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये समी इब्राहिम साहब कह रहे हैं। और आपको पता है कि वो खान साहब के बड़ा फॉलोअर हैं, खान साहब के हक में बड़ी बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उनको बड़ा लाइक करते हैं। कह लें कि चंद जो यूट्यूबर जो दिलों में बसते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनमें से एक समी इब्राहिम है। समी इब्राहिम साहब ने कहा है कि खान साहब बहुत नाराज हैं। उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी को सजा दिलवाने के हवाले से गंडापुर का हाथ है। अगर गंडापुर का हाथ हुआ तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं और इसका मुंह भी नहीं देखूंगा। और फिर बात वहां पे उन्होंने कहा कि किसी वकील ने उनसे कहा कि गंडापुर की साइड ली, कुछ बातें की, तो उन्होंने कहा तुम गंडापुर को क्या बना के मेरे सामने पेश कर रहे हो। उन्होंने कहा गंडापुर को अपने आप को आपके बाद मानते हैं, नंबर 2 मानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। खान साहब ने समी इब्राहिम के मुताबिक शटअप कॉल दी और कहा कि ऐसी बातें मत करो, मैं सबको जानता हूं, मैं देख लूंगा। खान साहब का गुस्सा अब अपने लोगों पे निकलता हुआ नजर आ रहा है। और मेरे ख्याल में खान साहब जब कहीं बैठ के तसल्ली से आराम से सोचेंगे तो उनको अंदाजा होगा कि कौन कौन से लोग उनको जो है वो डिट्रैक्ट कर रहे हैं, कौन से लोग चाहते हैं कि खान साहब एक साइड पे रहें और हम अपने इक़्तिदार का जो है मजा लेते रहें। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज के इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। और जाते जाते अगर ये अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा।